औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। आज हम आपको बताएंगे हर साल लाखों मुसलमान बैतुल्लाह यानी अल्लाह पाक के जिस घर का तवाफ करके हज और उम्रा करते हैं, दरअसल अल्लाह पाक के इस अजीमुल शान घर की तामीर किन पैगंबर के हाथों हुई और अल्लाह पाक ने किस तरह बैतुल्लाह के मकाम की निशानदही कराई। आब ज़मज़म जिस पानी में अल्लाह पाक ने शिफा रखी है और रोज़ लाखों मुसलमान इसको पीने का शर्फ हासिल करते हैं, किस तरह अल्लाह पाक ने ज़मज़म को ज़मीन से निकाला और बैतुल्लाह में लगा पत्थर हजर अस्वद किस तरह जन्नत से आया और हज मुसलमानों पर किस तरह फ़र्ज हुआ। आज की इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें। अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे लिए एक घर तामीर करो। ये हुक्म सुनकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को आजिज़ समझा तो अल्लाह ताला ने सकीना नाजिल फरमाई। सकीना एक तेज रफ्तार हवा है जिसके दो सर हैं जो एक दूसरे के पीछे चलते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ इस हवा के साथ चल दिए। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के मकाम पर पहुंचे तो इस हवा ने इस जगह का एक चक्कर लगाया और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे ऊपर तामीर कर। चनाचे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस मकाम पर बैतुल्लाह की तामीर की। कुछ अहले इल्म का मानना है कि अल्लाह पाक ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने बैतुल्लाह के निशानात ज़ाहिर फरमाए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ इस तरफ चल दिए और आपके साथ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस बस्ती के पास से गुजरते तो फरमाते, क्या मुझे इस बस्ती के बारे में हुक्म दिया गया है? इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जवाब देते कि आगे चलिए। आप चलते रहे यहाँ तक के मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। इस वक्त वहाँ कांटे और झाड़ियाँ थी और अमालिक नामी बस्ती आबाद थी। ये कौम मक्का के बाहर आसपास के इलाकों में रहते थे। बैतुल्लाह की जगह जरा बुलंद और सुर्ख रंग की थी। इसे देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या मुझे यहाँ उतरने का हुक्म दिया गया है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। वहाँ एक पत्थर रखा हुआ था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उतरे और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को एक छपरा बनाने का हुक्म दिया और अल्लाह पाक से दुआ फरमाई कि ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को मक्का में जहाँ खेती नहीं तेरे इज्जत और आदाब वाले घर के पास ला बसाया है। परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया कि ये लोग यहाँ नमाज कायम करें, लिहाजा तू लोगों के दिलों को इनका मुश्ताक बना और इन्हें खाने को फल दे, फिर शायद ये शुक्रगुजार बने। और फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस शाम चले गए और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहीं छोड़ दिया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास मशकीज़े में थोड़ा पानी था। कुछ देर में वो ख़त्म हो गया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी और वो प्यास की शिद्दत से रोने लगी। हाजरा अलैहिस्सलाम उनके लिए पानी की तलाश में सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ी और देखने लगी कि इन्हें कोई इंसान नज़र आ जाए। जब दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया तो वापस हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास लौट आईं। अपने बेटे को ठीक हालत में देखकर अब दूसरी सिमत चल दी और मरवा की पहाड़ी पर चढ़ी। वहां भी देखने लगी कि कोई इंसान नजर आ जाए, लेकिन वहां भी कोई नजर नहीं आया। फिर अब वापस हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास लौट आईं। इस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे थे। इनके एड़ियां रगड़ने की जगह पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पाँव मारा तो उसी वक्त वहां से पानी निकलना शुरू हो गया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया। फिर इसके बाद हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने इसके गिर्द मुंडेर बनाई और एक मशकीज़े में इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी ज़ख़ीरा कर लिया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के इस अमल से वो पानी क़यामत तक के लिए मीठा चश्मा बन गया। फिर वहाँ से एक कबीला बनी जरहम का काफिला गुजरा जो शाम की तरफ जा रहा था। बनी जरहम के लोगों ने जब रेगिस्तान में पानी का चश्मा देखा तो इनको बहुत हैरत हुई। इन्होंने देखा कि चश्मे के पास एक औरत मौजूद है जिनका नाम हाजरा है। काफिले के लोगों ने आपसे वहां रहने की इजाजत मांगी तो आपने इनको इजाजत दे दी। इस तरह मक्का में आबादी होना शुरू हुई। इस्माइल अलैहिस्सलाम इसी कबीले में बड़े हुए और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मक्का तशरीफ ले आए और फिर अल्लाह पाक की तरफ से बैतुल्लाह की तामीर का हुक्म आया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि जब बैतुल्लाह की तामीर का हुक्म आया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया, ए इस्माइल, तेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इसका घर तामीर करूं। ये सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि आप अपने रब की अताअत कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसने मुझे हुक्म दिया है कि तू मेरे साथ ताउन करे। इस पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं हाजिर हूँ। चनांचा दोनों ने बैतुल्लाह की तामीर शुरू कर दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर करते और इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा कर देते थे
और दोनों ये कहते जाते, اے ہمارے رب ہمارا یہ عمل قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب بیت اللہ کی عمارت بلند ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کر وہاں رکھنے سے عاجز آ گئے تو زمین پر ایک پتھر رکھ کر اس پر کھڑے ہو گئے۔ اسی جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ پھر دونوں نے دوبارہ کام شروع کر دیا اور ساتھ میں یہ دعا کرتے رہے، اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب آپ مقام رکن تک پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے لیے پتھر تلاش کر کے لاؤ تاکہ میں اسے لوگوں کے لیے علامت بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکل گئے۔ کچھ دیر بعد اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر واپس آئے۔ وہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسند نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام دوسرا پتھر لینے نکل گئے۔ جب دوسرا پتھر لے کر آئے تو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام خود مقام رکن تک کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، اے ابا جان یہ پتھر کون آپ کے پاس لے کر آیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے تجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ وہ پتھر جبریل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ جب آپ تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ حج کے لیے ندا لگائی جائے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، تمہارے ذمہ آواز لگانا ہے اور ہمارے ذمہ اسے پہنچانا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اے لوگو اللہ پاک نے تم پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے۔ آپ کی آواز اللہ کے حکم سے زمین و آسمان کی ہر مخلوق تک پہنچی اور تمام مخلوق نے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک۔ یہ سب سے پہلا تلبیہ تھا۔ 8 ذی الحج کا دن آیا تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مینا تشریف لے آئے۔ آپ کے ساتھ اور مسلمان بھی تھے۔ آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، پھر وہیں رات گزاری اور اگلے دن فجر کی نماز بھی وہیں ادا کی۔ پھر آپ عرفات آ گئے اور وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھی۔ پھر آپ عرفات میں موقوف کی جگہ آئے، وہاں ایک درخت کے پاس ٹھہرے۔ یہی جگہ عرفات کے اندر موقف ہے جہاں امام حج ٹھہرتا ہے اور لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دیتا ہے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے چل کر مزدلفہ میں موقف کے مقام پر آ گئے۔ پھر جب صبح ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے چل دیے۔ آپ تمام لوگوں کو اپنے افعال دکھاتے رہے اور آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام افعال بتاتے رہے۔ پھر آپ نے جمرات کی رمی کی یعنی شیطان کو کنکریاں ماری۔ پھر مینا میں جانور ذبح کرنے کی جگہ آئے اور وہاں جانور نہر کیے اور حلق کیا یعنی سر منوایا۔ پھر آپ وہاں سے لوٹ کر بیت اللہ آئے تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ طواف کس طرح کرنا ہے۔ پھر مینا میں آ کر رمی کی یہاں تک کہ حج سے فارغ ہو گئے اور لوگوں کو گھر جانے کی اجازت دے دی اور اس طرح دنیا کا پہلا حج مکمل ہوا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہی ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔